हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश बाय दीपक सर। आज की स्टोरी का टाइटल है स्कार्स इन योर लाइफ। स्कार्स मतलब होता है धब्बा, या एक हिसाब से बोले तो कोई दर्द हो गया उसकी जगह पे जो काला चिन्ह पड़ जाता है उसे बोला जाता है इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में। इसका मीनिंग निकलेगा। अच्छा, स्कार्स के लिए एक वर्ड होता है सिनोनिम, इसका स्टेन। स्टेन मतलब भी होता है धब्बा। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो स्कार्स एक नाउन है, इसका कभी प्लूरल बनाए तो इसका मतलब धब्बे होगा, है ना, धब्बे। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लाइफ जो एक नाउन है, और इसके लिए एक क्वालिफायर आया है योर, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ में बहुत सारे कुछ आपको न्यू वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स उनको टेक डाउन करना ना भूले, क्योंकि वोकेबलरी याद करने का एक मीडियम होता है कि आप उन्हें लिखें और रिवाइज उनका रिवीजन करें, और जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग रहेगी आपकी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी और आप अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी बिल्ड होगी। ओके। ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्म समर का दिन पर या दिन में, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, एंड और हिज मदर, उसकी मदर, ये पूरा सब्जेक्ट है तो इसकी वो भी है। तो वर, तो एक छोटा लड़का और उसकी मदर वर इनसाइड अ लेक हाउस, थे अंदर, किसके अंदर, एक लेक का मतलब होता है झील। झील है छोटा सा जो नेचुरल तरीके से तालाब जैसे जो रहता है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है उसके बोला जाता है झील। तो झील हाउस, झील के किनारे में जो घर था या किनारे उनका घर था, तो झील हाउस के अंदर थे दोनों माँ बेटे। लिटिल बॉय डिसाइडेड टू गो, तो लिटिल बॉय जो है डिसाइड करता था, या लिटिल बॉय ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू गो जाने का, फॉर अ स्विम, एक तैराक के लिए, एक तैरने के लिए, इन लेक झील में, बिहाइंड हिज हाउस, उसके उसके घर के जो पीछे जो झील थी उसके पीछे, वहाँ तैरने जाने का वो डिसाइड करता है। बॉय वॉज रियली एक्साइटेड, जो लड़का था वो था रियली, सचमुच, एक्साइटेड बहुत ही मतलब उत्सुक, टू गो जाने के लिए, इन टू लेक झील में, एंड स्विम और तैरने के लिए, इन कूल लेक ठंडे झील में, सो ही जस्ट रेन आउट, इसलिए वह तभी बाहर की ओर भागा। रेन रन की सेकंड फॉर्म है, तो बाहर की ओर भागा। ओके। यदि ग्रामर की बात करें, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है अ लिटिल बॉय एंड हिज मदर, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आया है। इनसाइड एक प्रीपोजिशन है, देखो यहाँ पे वर एक हेल्पिंग वर्ब लग रही होगी लेकिन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब रहती थी, इसके बाद में कोई मेन वर्ब आती, एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में एक कॉम्प्लीमेंट आता है, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है, और कॉम्प्लीमेंट नहीं भी आता कभी कभी, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आया है इसलिए डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ गया कि इनसाइड। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है अ लेक हाउस। इनसाइड एक कौन सा प्रीपोजिशन है, इनसाइड एक कंपाउंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के चार टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल और पार्टिसिपियल। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें लेक भी नाउन है जो झील है क्योंकि एक नाम हो गया, हाउस भी एक नाउन है, जब दो नाउन साथ में हो तो ये कंपाउंड नाउन कहा जाता है, और ये क्या है, आर्टिकल है, इसी को मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर कहा जाता है। लिटिल है एक डिटर्मिनर। अच्छा, एडजेक्टिव डिटर्मिनर में अंतर क्या रहता है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों नाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री बन सकती है और एडजेक्टिव नाउन से पहले और बाद में लिखे जा सकते हैं, डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले लिखे जाएंगे और इनकी डिग्री सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती, ये अंतर रहता है। लिटिल बिग डिटर्मिनर, बॉय नाउन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक जीरंड। जीरंड मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आंजी फॉर्म। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप ये मत सोचिए कि बेवजह का बताया जा रहा है। यदि आपको ये सब पहचानते आता है तो तभी आप सही तरीके से ट्रांसलेशन सीख पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश बोल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और आपको कॉम्पिटिटिव यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए तो ये बहुत ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा। ओके। तो ये सब्जेक्ट डिसाइड इसकी वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है सिंपल पास्ट टेंस में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आ जाए, तो इसके बाद में इन्फिनेटिव लिखा है, टू प्लस वर्ब की जीरो फॉर्म, तो इन्फिनेटिव कहा जाता है इसे। फॉर एक प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, अस्यूम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी प्रीपोजिशन के बाद में आप उसका ऑब्जेक्ट की तरह एक नाउन लिखते हो, सॉरी एक वर्ब लिखते हो, स्विम यानी तैरना एक वर्ब हो गई, तो वर्ब में यदि एनजी नहीं लगाते आप तो उससे पहले आर्टिकल लिखा जाता है।
इन भी एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट, बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसका है ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, हाउस है नाउन। बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट, इसकी वर्ब वॉज है जो एक लिंकिंग वर्ब है। एक्साइटेड इसका पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। रियली इसका क्या है, एडवर्ब है जो इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अब कंटिन्यू करते। बॉय वेंट लड़का गया, इनटू लेक झील में, एंड स्विम स्विम की सेकंड फॉर्म, और तैरा फॉर दूर तक, विदाउट रियलाइजिंग बिना किसी एहसास के, दैट की ही स्वैन राइट, यहाँ स्वयं होगा, यहाँ पे यम है, ही स्वयं राइट इनटू, तो वह तैर गया, राइट यानी जो दाया भाग है, इनटू मिड ऑफ दैट लेक, उस लेक का जो मध्य में जो दाया भाग था उस साइड वो तैर गया, उस चीज़ का उसको रियलाइजेशन नहीं था, उससे एहसास नहीं था। बॉयश मदर, ये जो कॉमा से दिख रहा है एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब का, ये का के सेंस में आता है, ये जो दिया है कॉमा जैसे, इसे नाउन का पजेसिव केस कहा जाता है। और एपोस्ट्रोफी के दोनों तरफ जो वर्ड रहते हैं दोनों के दोनों नाउन रहते हैं, दोनों नाउन को मतलब जोड़ता है ये, तो बॉय भी नाउन है, मदर भी नाउन है। और जिसकी वर्ब रहती है सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग रहती है। जैसे यहाँ पे मदर है, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ वॉज आता, सपोज यहाँ पे वॉज आता, मदर्स रहता तो यहीं पे वर आता, ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लड़के की माँ, लुक्ड देखी, आउट ऑफ विंडो विंडो से बाहर, एंड सा और देखी, एन एलिगेटर एलिगेटर मतलब होता है घड़ियाल, एक मतलब मगरमच्छ टाइप का एक जलीय जीव घड़ियाल, तो एक घड़ियाल को देखी, अप्रोचिंग पहुंचता हुआ, टूवर्ड ही सन उसके सन की ओर, उसके सन की ओर आता हुआ घड़ियाल को उसने देखी। ये सी की सेकंड फॉर्म है, ये लुक की सेकंड फॉर्म है, दोनों मतलब सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। अप्रोचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अच्छा, कैसे पता कि ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले ये क्या है, आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद में डेफिनेट बात नाउन आएगा ही। अब इसके बीच में आर्टिकल और नाउन के बीच में नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई भी एडजेक्टिव या और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ सकते हैं। ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। टूवर्ड क्या है, वहाँ पे प्रीपोजिशन है। एस सी सा, जैसे ही उसने, जो मदर है, सी देखी, बोथ ऑफ देम दोनों को, उनमें से दोनों को, गेटिंग क्लोजर पास आते हुए, टू ईच अदर एक दूसरे के, सी रेन टूवर्ड लिटिल बॉय वह दौड़ी किस ओर, छोटे बच्चे की ओर, एंड एल्ड और चिल्लाई, एस लाउड एस सी कुड उतना ऊंचा जितना वह कर सकती थी या चिल्ला सकती थी, उतना ही मतलब तेज़ी से या जोर से चिल्लाई जितना वो चिल्ला सकती थी। सी साउटेड उसने चिल्लाई, अबाउट एलिगेटर घड़ियाल के बारे में, अप्रोचिंग एलिगेटर जो पहुंच रहा था या बढ़ रहा था, हिम उसकी ओर बढ़ रहा था, एंड आस्क्ड हिम और उसे बोली या लड़के को बोली, टू स्विम बैक तैरने के लिए वापस, टूवर्ड हाउस घर की ओर। हियरिंग वॉइस सुनते हुए आवाज़ को, ऑफ हिज मदर अपनी माँ की आवाज़ को सुनते हुए, बॉय गॉट अलार्म्ड तो बॉय ने प्राप्त कर लिया, अलार्म्ड मतलब वह चेतन अवस्था में आ गया, मतलब वो जाग गया या वो सचेत हो गया। एंड मेड और यू टर्न और उसने यू टर्न कर लिया, मतलब ऐसे तैरते तैरते जा रहा था तो ऐसे टर्न हो गया। टू स्विम टूवर्ड तैरना अपना, जो उसने क्या कर लिया, यू टर्न कर लिया तैरने में, टूवर्ड्स हिज मदर अपनी माँ की ओर, बट लेकिन इट वॉज टू लेट लेकिन बहुत देर हो गई थी। जस्ट एज जैसे ही मदर रीच्ड माँ पहुँची, हर लिटिल बॉय उसके छोटे बेटे के पास, एंड ग्रेप्ड हिज आर्म और पकड़ ली उसकी आर्म मतलब वो बाह को, हाथ को, एट सेम मूवमेंट उसी क्षण पर, एलिगेटर घड़ियाल, स्नेच्ड हिज ऑन हिज लेग झपट्टा मार दिया या झपट पड़ा, ऑन हिज लेग्स उसकी लेग्स पे, उसकी टांगों पर। दैट बिगेन अ टग वॉर, टग मतलब होता है कि खींचना, खींचा खाची वाली जो स्थिति रहती है ना, इसे बोला जाता है टग। तो दैट बिगेन तो वहाँ शुरू हुई एक खींचतान की लड़ाई, बिटवीन टू दो के बीच में, मतलब माँ और एलिगेटर के बीच में। एलिगेटर वॉज टू स्ट्रॉन्ग, जो एलिगेटर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट लेकिन मदर वॉज टू माँ भी, ये भी होगा इसका सेंस एडवर्ब है, माँ भी थी
क्या पैसिनेट, यानी पैसिनेट का मतलब होता है कि जुनूनी, मतलब उसके अंदर भी जुनून था कि अपने बच्चे को बचाना है। टू लेट हर सन गो, कि अपने बच्चे को न जाने देने का या अपने बच्चे को जाने देने का, उस चीज़ से बचाने का उसके अंदर भी क्या था, उस चीज़ के लिए भी वो पैशनेट थी, बहुत ही जुनूनी थी। एट सेम टाइम, उसी समय पर, अ फॉर्मर, एक किसान, हैपन टू पास बाय, गुजरा वहाँ से, मतलब उसका घटित हुआ, गुजरना मतलब वहाँ से गुजरा, एंड हर्ड, और जो फॉर्मर ने सुना, इसी की सेकंड वर्ब है, क्या सुना, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, स्क्रीम, चीख, ऑफ लिटिल बॉय, छोटे लड़के की, एंड हिज मदर, उसकी माँ की। फॉर्मर रेस्ड, फॉर्मर दौड़ा, टूवर्ड लेक, किसकी ओर, झील की ओर, एंड टेक हिज एम, और अपना, सॉरी टुक हिज एम, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और अपना जो एम है, लक्ष्य, अपना लक्ष्य लगाया, एट एलिगेटर, एलिगेटर पर, एंड शॉट हिम, और उसे शूट कर दिया। रिमार्केबल, आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड फॉर वीक्स इन हॉस्पिटल, बॉय सर्वाइव। रिमार्केबल मतलब है अचंभा, यानी एक एक सरप्राइजिंग थिंग है, सरप्राइजिंग हैपनिंग बोल सकते हैं, सरप्राइजिंग घटना। तो अचंभा तरीके से, आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब होता है कि उसका इलाज करने, तो इलाज प्राप्त करने के बाद, फॉर वीक्स, क्या सप्ताहों तक इन हॉस्पिटल में, बॉय सर्वाइव्ड, बॉय जो है, लड़का जो है, सर्वाइव्ड मतलब बच गया या जीवित हो गया, जीवित हुआ या उसकी जान बच गई। और न्यूज़पेपर रिपोर्टर, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर, केम आई टू इंटरव्यू लेने के लिए, बॉय लड़के का, आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद, एंड आस्क्ड, और पूछी, किसने पूछी, ये जो है न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने, इसी की सेकंड वर्ब है, और इसी ने पूछी, हिम उसे, किसे, लड़के को, अबाउट द इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में। बॉय लिफ्टेड हिज पेंट्स, बॉय ने उठाया, हिज अपना पेंट्स को, फ्रॉम लेग्स, टांगों से, विच वॉज एक्सट्रीमली स्कार्ड बाय द विशियस अटैक ऑफ एनिमल। तो जो लेग्स थी, विच वॉज, तो जो थी, अत्यंत ही, स्कार्ड मतलब होता है धब्बे से, मतलब एकदम धब्बे धब्बे वाली, बाय विशियस अटैक, विशियस का मतलब होता है दुष्ट होता है, पर यहाँ पे बुरा से सेंस होगा, बुरा जो अटैक था, ऑफ एनिमल का, जो बुरा अटैक से मतलब एकदम चिन्हित हो गई थी उसकी लेग, एकदम मतलब चिन्ह पड़ गए थे उसके। बट देन, लेकिन तब, विथ प्राइड, गौरव के साथ, ही सेड, लड़का ने कहा, टू रिपोर्टर से, लुक एट माई आर्म्स, देखो मेरी बाहों को, आई हैव ग्रेट स्कार्स, मेरे पास है अच्छे धब्बे, ऑन माई आर्म्स टू, मेरे बाहों पर भी। न्यूज़पेपर रिपोर्टर, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, वाई दिस स्कार्स आर ग्रेट, क्यों ये जो स्कार्स है ग्रेट, अच्छे। बॉय रिप्लाइड, बॉय ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आई हैव दिस स्कार्स, मेरे पास ये जो धब्बे है, ऑन आर्म, बाह पर, बिकॉज, क्योंकि, माई मॉम वुडंट लेट गो, मेरी माँ ने नहीं जाने दिया मुझे, मतलब नहीं जाने दिया मुझे, क्योंकि उसकी माँ भी खींच रही थी, तो उसके भी नखून उसके बाहों पे गड़ चुके थे, चुभ चुके थे, उसी कारण उसके भी उसके स्कार्स वहाँ पे उसकी आर्म्स पे बन गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही मतलब उतनी भी स्पेशल स्टोरी तो नहीं थी, बट ये कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखे तो होंगे, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।